और पूरा शहर मुतासिर है इस वक्त, पानी से, बिजली से मुतासिर है। और ये सिलसिला जारी है कि इस वक्त इसके साथ साथ SSGC ने भी इस बात की सिफारिश की है, इस बात का जो है वो ओगरा के अंदर मुतालबा किया है कि 53.5% जो है वो उसके टैरिफ में इजाफा कर दिया जाए। अब पहले ही कराची के लोग बिजली के बमों के इन पे बरसते रहे, और अब गैस की जो सूरत हाल है, और कराची शहर वो शहर है कि जो 95% इसके शहरी बिल अदा करते हैं SSGC का। और इस वक्त सूरत हाल ये हो गई है कि 8-8 घंटे रात में 10 बजे गैस चली जाती है, सुबह 6-7 बजे तक गैस मौजूद नहीं होती, दिन के मुख्तलिफ अवकात में गैस मौजूद नहीं होती और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये हुक्मरानों की नाअहली है कि आप एक तरफ ना कुएँ एक्सप्लोर हो रहे हैं, ना तेल के कुएँ, ना गैस की एक्सप्लोरेशन हो रही है, जिसके नतीजे में खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। आपकी शाखर्चियाँ कम नहीं हो रही, सारे मसाइल का सामना अवाम को करना पड़ रहा है। और बिलखुसूस कराची शहर जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, उसके शहरियों को इन मसाइल का सामना है। होना तो ये चाहिए कि आइन की आर्टिकल 158 के तहत जो सूबा सबसे ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करता है, उसका पहला हक है कि उसके शहरियों को गैस मुहैया हो। सिंध 65% गैस प्रोड्यूस करता है, इसके शहरियों का हक पहले है। कराची में इस वक्त रिक्वायरमेंट अगर 600 mmCF है तो कराची को 900 mmCFD गैस जो है वो पर डे मिल रही है, जो जारी बात है रिक्वायरमेंट। और ये उस सूरत में कि जब गर्मियां हैं, अभी तो सर्दियां शुरू नहीं हुई, और सोने पर सुहागा ये कि उसके साथ साथ आपने क्या किया है, टैक्सेस की भरमार है। फिक्स टैक्स जो पहले 10 रुपये था, उसको बढ़ाकर पहले 200 रुपये किया गया, उसके बाद 400 रुपये कर दिया गया। और प्रोटेक्टिव और नॉन प्रोटेक्टिव के अंदर जो 400 रुपये था, 1000 रुपये फिक्स टैक्स कर दिया गया। अब आप ज़रा बताइए कि 10 रुपये को बढ़ाकर आपने 400 रुपये कर दिया, 400 रुपये को बढ़ाकर आपने 1000 रुपये कर दिया, और पिछले 1.5 साल में कमो बेश 400% गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। फिर कॉनिकल बफल के नाम पर शहरियों से लूट मार का एक और सिलसिला शुरू हो गया है। आप कह तो ये रहे हैं कि इसके नतीजे में गैस 25% गैस की बचत होगी, लेकिन ये तो बताइए कि आपने जो सर्वे करवाए, जिन इलाकों के सर्वे करवाए और जिन लोगों को आपने ये ठेका दिया, वो एक और माफिया है कि जिसका अपना मैकेनिज्म काम कर रहा है। अब गुलिस्तान जौहर में जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जो सर्वे किया गया, जिन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उन लोगों ने बास फ्लैटों में जाकर कॉनिकल बैफल दिए, वो घरों पे चले गए, और पता ये चला कि जिन घरों पे गए उन घरों के अंदर गीज़र मौजूद नहीं है, इलेक्ट्रिकल गीज़र है, लेकिन बिल में 2085 रुपये लग कर आ गए। अभी देखिए ना, ये बिलों के अंदर 2085 रुपये लगकर ये मौजूद हैं बिलों के अंदर। ये जौहर का, गुलिस्तान जौहर का, सादी टाउन का बिल मौजूद है हमारे पास। अब एक तरफ फिक्स टैक्स, दूसरी जानिब मीटर रेंट, तीसरी जानिब कॉनिकल बफल। अब शहरी करें तो क्या करें, किस तरह जो है वो स्लो मीटर अलग चार्जेस आप ले रहे हैं। हम SSGC ओगरा के सारे का जो धंधा है, जिस तरह नेपरा का धंधा था, इसी तरह ओगरा ने धंधा शुरू कर दिया है कि एक तरफ सिफारिश आती है कि गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए, दूसरी जानिब फौरी तौर पे गो अहेड कर दिया जाता है और कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। अब 53.5% गैस की कीमतों में इजाफे का मतलब क्या है? इसमें इजाफे का मतलब ये है कि शहरी
जिस तरह बिजली के भारी भारी बिल अदा करते थे, इस तरह गैस के बिल भी अदा करेंगे। जो पहले 1000 और 1500 थे, अब वो 7000 और 8000 की शक्ल में लोग अदा करेंगे। लिहाजा हम इसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं। हमारा मुशावरती सिलसिला भी जारी है और हमारे पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। धरने का ऑप्शन भी मौजूद है और हमारे पास इस बात का ऑप्शन भी मौजूद है कि हम अदालत के अंदर इसको चैलेंज करें, आपकी इन ज़्यादतियों को चैलेंज करें जो आवाम पर आप जो है वो जिस तरह महंगाई के कोड़े बरसा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में कि जहाँ एक तरफ ये शहर बिजली की सूरत हाल, बिजली, गैस, पानी, इन सारे मसाइल से गुज़र रहा है, हमने देखा कि पिछले 2 महीने पहले जिस तरह बारिशों के बाद शहर की सूरत हाल हुई है, आज तक ये सूरत हाल शहर संभल नहीं पाया है। जगह जगह बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, लोग परेशान हैं, हादसात हो रहे हैं और हुकूमत सिंध की जो काम की रफ्तार है तो हो ये रहा है कि एक जानिब काम कुछ शुरू हुआ है और दूसरी जानिब सड़कों का उखड़ना भी शुरू हो गया है। जिस तरह ये काम किया जा रहा है, जिस तरह ये पूरा करप्शन का धंधा सिंध हुकूमत कर रही है और वज़ीर बल्दियात मौसूफ की सरबराही के अंदर ये काम जारी है, तो पहले मरहले पे तो वज़ीर बल्दियात बराए चनेसर टाउन, जिनकी 4 यूसियाँ पूरी 5 यूसियाँ पूरा जो है वो कराची है उनके लिए, तो काम भी अगर हो रहा है तो सईद गनी साहब की उन्हीं 5 यूसियों में हो रहा है कि जो उनके नज़र में पूरा कराची है। हम हुकूमत सिंध से एक मरतबा फिर इस बात का मुतालबा करते हैं कि आप फौरी तौर पे कराची के शहरियों को रिलीफ दें। ऐसा नहीं हो सकता कि कराची के शहरी ये सारे जुल्म बर्दाश्त करते रहें, खामोश रहें। जमात इस्लामी इन शहरियों की आवाज़ बनी है, हमारी हक दो कराची तहरीक जारी है। हम इन सारे मौज़ूआत पर आवाम को भी मुज्तमा कर रहे हैं, हमारी मेंबर साजी का सिलसिला भी जारी है और उसके साथ साथ हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं हम इंशाअल्लाह ताला वो ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और इन हुक्मरानों को इस बात पर मजबूर करेंगे कि कराची के शहरियों को रिलीफ दें। आखिरी बात, पिछले दिनों आपने देखा कि 22 सितंबर को पूरे पाकिस्तान में MD कैट के इम्तहानात हुए। पाकिस्तान के सारे सूबों में MD कैट के इम्तहानात हुए, लेकिन बदकिस्मती से एक मरतबा ये क्रेडिट फिर सूबाई हुकूमत को गया कि उसकी नाअहली, उसकी बद इंतज़ामी का खुमियाजा कराची के 13,000 तलबा और उनके वालदैन इस कर्ब से गुजर रहे हैं उनकी बद इंतज़ामी और नाअहली की वजह से। सिंध में होने वाला इम्तिहान पहले इसके लिए इम्तिहानी मराकज़ी 2 मराकज़ रखे गए 13,000 तलबा के लिए, जबकि लाहौर में होने वाला इम्तिहान 8 मराकज़ पर लिया गया। पेशावर में होने वाला इम्तिहान 6 मराकज़ पर लिया गया, लेकिन कराची में 2 मराकज़ पर इम्तिहान रखे गए और वो मरकज़ भी कौन सा था? यूनिवर्सिटी रोड, जो रेड लाइन के नाम पर खोद के रख दी गई है और जहां लोगों का सफ़र करना आम हालात के अंदर मुमकिन नहीं है। ये सिंध हुकूमत की बद इंतज़ामी और नाअहली थी। होना तो ये चाहिए था कि बच्चों के लिए 8 और 10 इम्तिहानी मराकज़ बनाए जाते, उनको सहूलत मुहैया की जाती, उनके साथ आने वाले वालिदैन को सहूलत मुहैया की जाती। लेकिन जो तुर्रा इम्तियाज़ सिंध हुकूमत का है, जिस तरह सिंध हुकूमत बिहेव करती है, जिस तरह इन्होंने तालीमी नस्ल कुशी का सिलसिला जारी रखा हुआ है, उसका मज़हर ये MD कैट का टेस्ट भी है। और MD कैट का टेस्ट हो जाने के बाद फिर वही कंप्लेंट्स हैं, वही मसाइल, पेपर लीक होने का सिलसिला, और ये तो अब नॉर्मल बात हो गई है। हमने सुना था दुबई लीक, हमने सुना था साइफर लीक, लेकिन सिंध में तो पेपर लीक होना भी एक मुस्तकिल अमल बन गया है। गुज़श्ता साल JSMU के तहत पेपर लिया गया, पेपर लीक हो गया, दोबारा
डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तहत पेपर लिया गया। इस मरतबा फिर यही हुआ कि डॉ यूनिवर्सिटी के तहत पेपर लिया गया और पेपर लीक हो गया। और इसमें अहम बात ये कि FIA क्राइम सर्किल ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में ये बात साबित हो गई कि पेपर लीक हो गया है। कोर्ट ने डिसीजन लिया कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर दोबारा MD कैट का पेपर लेना है। और इसमें भी अहम चीज़ ये कि कराची में होने वाला टेस्ट, इसमें 187 प्लस 200 में से MCQs में 187 प्लस नंबर लेने वाले तलबा की तादाद कितनी थी? 1.43 और हैदराबाद में 1.14, जबकि सांगड़ और बदीन में 7.74 और 7.56 तलबा ने 187 प्लस नंबर हासिल किए। अब ये कैसे मुमकिन है? जो मारूजी हालात हैं इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। और ये रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई है। अब इस पूरे अमल से तलबा जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, जिस आजमाइश से गुजर रहे हैं, उनके वालिदैन जिस आजमाइश से गुजर रहे हैं, और नज़र नहीं आ रही सूरत हाल कि आइंदा भी सूरत हाल के अंदर बेहतरी होगी। अब IBA को टेस्ट देने का कहा गया। खबर यह है कि IBA ने भी इनकार कर दिया है टेस्ट लेने से। तो आप बताइए कि आप तालीम के नाम पर क्या कर रहे हैं? आपने पहले ही तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। तालीमी नस्ल कुशी आप कर रहे हैं। पूरे सूबे के तलबा के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं और बिलखुसूस कराची के तलबा के साथ। हम इस पूरे अमल की शदीद मजम्मत भी करते हैं और हुकूमत से, PMDC से इस बात का मुतालबा करते हैं कि इस टेस्ट को शफ़ाफ बनाने की हद्दुल इम्कान कोशिश की जाए। इम्तिहानी मराकिज़ के अंदर इजाफा किया जाए। अब एक डिसीजन कोर्ट से आ गया है, आप इम्तिहानी मराकिज़ में इजाफा कीजिए, ट्रांसपेरेंसी कायम करने की कोशिश कीजिए ताकि कराची के तलबा इस आजमाइश से, इस अजियत से इनको छुटकारा मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल है ये। देखें, यही तो मसला है कि जो लोग अकाउंटेबल हैं, जिनको पकड़ना चाहिए है, अब ये बताइए कि पेपर लीक कैसे हुआ? पेपर लीक होने के ज़िम्मेदार कौन हैं? बजाय इसके कि उनको कटहरे में लाया जाए, उनको फ़िक्स किया जाए, ना गुज़श्ता साल और ना इस साल अभी तक इसकी कोई सुनगुन नज़र आती है। और ये बात ठीक है, एक तालबा को नोटिस दिया गया है जिसके 194 नंबर हैं कि आप आइए और मॉक टेस्ट कहलाता है, वो मॉक टेस्ट दीजिए ताकि उसके नतीजे में पता चल जाए कि आया आप एलिजिबल भी थी या नहीं थी, आपने जो इतने नंबर हासिल किए हैं। और ये एक तालबा नहीं है, बल्कि कई तलबा को नोटिस गए हैं और मुख्तलिफ दिनों में उन तालिब इल्मों को बुलाया जा रहा है कि जिनके 190 प्लस के नंबर आए हैं जिनके। जाहिर बात है ये तो तलबा के साथ ज़्यादती है, बजाय इसके कि आप उन लोगों को कि जो इस पूरे अमल के ज़िम्मेदार हैं और जिन्होंने इम्तिहान से एक रात पहले 12 घंटे में 3 मरतबा पेपर को लीक किया और 80% पेपर जो है वही आया जो पेपर जो है वो बाद में PMDC ने लिया था पेपर। तो ज़ाहिर बात है इस पूरे अमल की मजम्मत की जाएगी और यही कहा जाएगा कि उन लोगों को गिरफ्त में लाया जाए कि जो सारे अमल के ज़िम्मेदार हैं। और ये तलबा को हिरासा करने का अमल है।